नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उसको लेकर तमाम जानकारी आपको देंगे। उन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में नीट, मणिपुर, तमाम ऐसे मुद्दों पर बोलने के साथ साथ विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर एक आरोप का विस्तार से जवाब दिया था। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने नीट, मणिपुर, विपक्ष, भ्रष्टाचार, इमरजेंसी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जब 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ 10 करोड़ किसानों को हुआ और सिर्फ 6 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। हमारी सरकार का 1/3 हुआ है, 2/3 अभी बाकी है। उन्होंने इस बात का जिक्र करने के साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी।
हाँ, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। कुल मिलाकर राज्यसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर से लगाए गए कई आरोपों का भी जवाब दिया। इससे पहले बीते दिन उन्होंने लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस को जमकर घेरा था और उनका यही रुख राज्यसभा में भी कायम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इससे पहले बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदन को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिस पर विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भड़क गए और उन्हें लोगों को भड़काने का काम बंद करने को कहा। इस दौरान और क्या कुछ हुआ, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम की संसद पहुंचने पर एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। मोदी, 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 भारत माता की। जैसे ही मोदी ने स्पीच शुरू की, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और मोदी के पूरे भाषण के दौरान यह सिलसिला यूं ही जारी रहा। मैंने नो 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 मैंने प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे अरसे तक देश ने तुष्टीकरण के शासन के मॉडल को भी देखा और हमने धर्मनिरपेक्षता का जो प्रयास किया वो भी देखा। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का, गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, उस संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले घोटालों का दौर था, पहले गरीबों को घर खरीदने के लिए हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने
देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष के लिए जनादेश दिया। लगातार 3 बार कांग्रेस की सीटें 100 से कम रही। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल का मतलब समझाया कि वे 3 गुना स्पीड और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो वहीं राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भी प्रधानमंत्री का पलटवार देखने को मिला। राहुल गांधी ने जब हिंदू वाला बयान दिया तो उस पर पीएम मोदी ने कहा, हिंदू का अपमान देश में फैशन बन गया है। हिंदू समाज को नीचा दिखाना इनकी आदत में शुमार है। हिंदू सहनशील हैं। कल जो हुआ उसे देश माफ नहीं करेगा। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी, इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना
उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा।